नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। साथ ही साथ सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकेबलरी में दी 11 मिनट शो में। तो चलिए भाई, आज की इस प्यारे से शो की शुरुआत करते हैं बिंदास तरीके से। देखिए, तो पहले कुछ एक बढ़िया सा ट्री क्लियर कर लेते हैं, क्लियर नहीं रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर हम जो आगे बढ़ेंगे। तो आज हम जो वर्ड पढ़ लेते हैं वो अपना वियर्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वर्ड हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर वियर्ड। वियर्ड यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि विचित्र है, जो कि अजीब है, जो कि सबसे अलग है, जो कि अनोखा है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, किसी की एक तरीके से विशेषता हुई, यानी कि ग्रामेटिकली प्रोफाइल इस वर्ड की क्या है कि ये वर्ड है आपका एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों, ये आपका वर्ड है सिंपली एक एडजेक्टिव। अब इसके लिए सिनोनिम आपके क्या होंगे बेटा, बिजार। क्या होगा आपका, बिजार होगा। ठीक है, बिजार की स्पेलिंग ध्यान रखना, BIZARRE, दैट इज बिजार। बिजार के साथ पेक्यूलियर होगा, ग्रोटेस्क होगा, एग्जोटिक होगा, ओड होगा, क्वेंट होगा, एसेंट्रिक होगा, स्ट्रेंज सिंपल वर्ड है, और मार्वेलियस और ऑफ बीट। ऑफ बीट का मीनिंग होता है जो सबसे अलग हो, मार्वेलियस का मीनिंग होता है जो सबसे शानदार हो। क्या हो, जो सबसे शानदार हो। इसी के साथ इसके अपोजिट भी ध्यान रखना, जब बात विचित्र की आएगी तो इसका अपोजिट होगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी यानी कि एकदम साधारण। ऑर्डिनरी क्या होगा, एकदम साधारण। या फिर फेमिलियर, जनरल, मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है मध्यम तबके के इंसान या फिर लोग, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत ज्यादा बेकार है, वो बीच का सा व्यक्ति है। ठीक है, एवरेज एवरेज सा। ठीक है, हैकेंड यानी कि बहुत ज्यादा घिसा पिटा, साधारण। बैनल बिल्कुल तुच्छ, साधारण, फीका भी बोल देते हैं कई बार। मोडेस्ट मामूली भी होता है, विनम्र भी होता है, ध्यान रखना। और न्यूगेटरी यानी कि बेटा व्यर्थ का या फिर बेटा तुच्छ। न्यूगेटरी को आप क्या बोल देते हैं, न्यूगेटरी को आप बेटा जी तुच्छ भी बोल सकते हैं या फिर आप इसी को व्यर्थ भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं वर्ड क्लियर हुआ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। द वर्ड इज वियर्ड। वियर्ड यानी कि अनोखा, विचित्र, अजीब। जो अजीब है उसे क्या बोलेंगे आप, बिजार, पेक्यूलियर, ग्रोटेस्क, एक्सोटिक, ओड, क्वेंट, एसेंट्रिक, स्ट्रेंज, मार्वेलियस, ऑफ बीट। एंटोनिम आपके क्या होने वाले हैं, ऑर्डिनरी, फेमिलियर, जनरल, मीडियोकर, हैकेंड, बैनल, मोडेस्ट और आपका न्यूगेटरी। चलिए, उम्मीद करता हूं आज के एंटोनिम का कोटा हमने पूरा किया। आज हम वन वर्ड्स में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पर बात करेंगे। आज मैं आपको वो सभी वर्ड्स क्लियर करूंगा जो कि इंसानों पर बेस्ड हैं। ठीक है ना, यहां से एक वन वर्ड आपके हर एक एग्जाम में पुटअप किया गया है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीपीओ का भी एग्जाम चल रहा है। तो बच्चों का बड़ा प्यारा प्यारा फीडबैक मुझे मिल रहा है कि सर आपकी वोकेबलरी वाली बुक ने इतनी मदद की है कि सर बस क्या ही बताएं, आपको दिल से थैंक्स। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, कॉल मुझे अभी मिले हैं जो कि अभी सीपीओ के रेस्पॉन्स मुझे बिल्कुल ताजा ताजा मिल रहा है। चलो बेटा, तो आप कंटिन्यू रखना, आपका भी ये रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा, ये मुझे अपने आप पर पूरा पूरा विश्वास है। देखिए, आज का सबसे फर्स्ट वर्ड बेटा जी, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड। सिंपल वर्ड है भैया, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना करे, दैट इज एथिस्ट। क्योंकि जब बात गॉड की आती है तो आप रूट वर्ड क्या लेते हो, थियो लेते हो। ठीक है, जो थियो रूट होता है, थियो रूट वर्ड गॉड को दिखाता है। तो भैया एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। जो करता है वो कौन होता है, वो होता है बेटा एथिस्ट, जो सिर्फ एक भगवान में विश्वास करता है। तो मोनो यानी सिंगल, और थीस्ट यानी बेटा विश्वास करने वाला भगवान में, यानी कि जो एक ही देवी देवता में विश्वास करे। जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग, उनके केवल एक ही भगवान है, दैट इज अल्लाह। तो वो क्या हुए बेटा, वो मोनोथिस्ट हुए। वहीं पर एक ऐसी मेंटेलिटी, अ मेंटेलिटी इन विच वन बिलीव्स दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गुड। एक ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्ति ये सोचे कि भगवान कण कण में है, भगवान ही सब कुछ है। तो ऐसी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं पैंथिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, पैंथिज्म। और ऐसी मेंटेलिटी का जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, उसको आप बोलते हैं बेटा पैंथिस्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बेटा, आप उसे बोलते हैं पैंथिस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जो किसी धर्म में विश्वास ना करे, दैट इज पैगन। स्पेलिंग ध्यान रखना, PAGAN, दैट इज पैगन। किसी धर्म को ना मानने वाले व्यक्ति को बोलते हैं पैगन। इसी प्रकार से जो डाउटफुल हो भगवान को लेकर के कि भाई भगवान है भी नहीं है, 50-50 है, तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। और जो बेटा तपस्वी जीवन जी रहा है, जो अकेला जीता है, जो किसी के साथ नहीं रहता, तन्हा जीवन जीता, उसे बोलते हैं बेटा एस्केटिक। एस्केटिक यानी कि साधु, सन्यासी, तपस्वी। ठीक है जी, चलिए आपके 7 वर्ड्स क्लियर हुए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये एक ही आज का हमारा रूट वर्ड कह दूं मैं इसको, बहुत सारे वन वर्ड्स आपको सिखा करके जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशन है आज का। वन हु
इज अ बिलीवर और लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से प्यार करे, उनका उद्धार करने की कोशिश करे, तो उसे बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, यानी बेटा परोपकारी। ठीक है, जो बेटा अनश्योर हो गॉड्स एग्जिस्टेंस को लेकर के, वो कौन हो गया? एग्नोस्टिक। वो कौन हो गया बेटा जी? एग्नोस्टिक। ठीक है जी, यही वाला वर्ड है, इसकी लैंग्वेज बदल दी बस मैंने। ठीक है भाई, डाउट कर रहा है, यानी कि बेटा जी वो क्या है? वो अनश्योर है। तो जो भगवान के अस्तित्व को लेकर के एक तरीके से डाउटफुल हो, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा सरकार को गिराना चाहता है, जो कि अराजकता फैलाना चाहता है, उसे बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एनार्किस्ट। और जो अवस्था होती है, आई स्टेट ऑफ नो गवर्नमेंट इज सो कॉल्ड एनार्की, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा जी मेरे? एनार्की। अनार्की यानी कि अराजकता। इसी प्रकार से अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम को अपने मस्ती के लिए कर रहा हो, पैसा कमाने के लिए ना कर रहा हो, तो उसे बोलते हैं अमेचर। अमेचर यानी कि बेटा शौकिया। अमेचर क्या होती है? शौकिया। जो अपना धर्म त्याग दे, अपना धर्म बदल दे, दैट इज अपोस्टेट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अपोस्टेट। इसी प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो दो लोगों के विवाद को सुलझाने का काम करता है, आर्बिट्रेटर, यानी बेटा मध्यस्थ। ठीक है, आर्बिट्रेटर, बिचौलिया एक तरीके से। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को लेकर के बड़ा जिद्दी हो, बड़ा कट्टर हो, बड़ा हट धर्मी हो, उसे बोलते हैं बेटा बिगॉट। उसे क्या बोलते हैं बेटा जी? बिगॉट बोलते हैं इसी को। इसी को आप फैनेटिक भी बोल सकते हैं। फैनेटिक का मीनिंग भी आपका कट्टर ही होता है, और कट्टर से जिद्दी निकलता है, यहां से आपका एडामेंट, ऑबड्यूरेट, या फिर हाउटी, या फिर स्टबर्न, ये सारे वर्ड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है वन विद एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि असामान्य तरीके से जीवन जिए, जो समाज के जो नियम कायदे कानून है उनको बिल्कुल फॉलो ना करे, उसे बोलते हैं बोहिमियन। बोहिमियन यानी कि बेटा नवीनतावादी कह सकते हो आप इसको, यानी कि ये अलग ही बंदा है। जैसे समाज में एक नियम है भाई कि लड़कों की जो ड्रेस होगी वो क्या होगी? पैंट शर्ट हो सकती है, शॉर्ट्स हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है। लड़के कभी साड़ी नहीं पहनेंगे, लेकिन अगर कोई लड़का है वो बंदा साड़ी पहन के घूम रहा है, सलवार सूट में घूम रहा है, यानी वो बंदा क्या है? थोड़ा बोहिमियन टाइप का, अलग सी इसकी मतलब सोच है, अलग ही इसके रहने सहने का तरीका है। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाए, बेटा कैनिबल यानी नरभक्षी होता है। इसी प्रकार से वन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा बढ़िया से नॉलेज हो पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज से के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे आप क्या बोलेंगे? चॉविनिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? चॉविनिस्ट। नेक्स्ट, वन हु जजेस एनी आर्ट और क्राफ्ट क्रिटिकली, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी कला का, किसी भी क्राफ्ट का जो जज बना हुआ है, यानी कि जो कदरदान है, तो उस कदरदान को बोलते हैं बेटा कॉनोइशोर, यानी कि एक तरीके से पारखी भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे आप कोई भी रियलिटी शो देखते हो, तो वहां पर जो वो जजेस बैठे हुए होते हैं, वो जजेस नहीं होते, वो बेटा क्या होते हैं? वो कॉनोइशोर होते हैं। क्या होते हैं? कॉनोइशोर, यानी कि पारखी। क्या बेटा जी? पारखी। आप इन्हीं को बोल सकते हो कदरदान। क्या बेटा? कदरदान। जैसे बोलते हैं ना मेहरबान, कदरदान, तो वो कदरदान जो बोला जाता है वो इनके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि सेम समय पर एक दूसरे के मतलब साथ में जीवित है, सेम समय पर जीवित जो है, तो वो क्या होता है बेटा? कॉन्टेम्परेरीज, यानी समकालीन। कॉन्टेम्परेरीज का मतलब क्या होता है बेटा? समकालीन। ए पर्सन हु कंसीडर्स द होल वर्ल्ड एज इज ओन कंट्री, अभी कल सीजीएल वाली क्लास में ये वन वर्ड आया था सीजीएल में, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, यानी बेटा विश्व नागरिक, जो पूरे संसार को अपने देश की तरफ प्रेम करे। वन हुई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सबके आकर्षण का केंद्र हो, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हो, दैट इज काइनोशोर। क्या बेटा जी? काइनोशोर। वन हु स्नीर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों के विचारधाराओं पर, दूसरों की बातों पर शक करता हो, उनकी निंदा करता हो, उसे बोलते हैं काइनिक। क्या बोलते हैं बेटा जी? उसी को बोलते हैं आप काइनिक, यानी कि निंदक, नकारात्मक, दूसरों का उपहास करने वाला। ठीक है, एक ऐसी लड़की जो कि लड़कों को फ्लर्ट करती हो, पुरुषों को फ्लर्ट करती हो, उनको जानबूझकर अपने प्रेम जाल में फंसाती हो, और उसका उद्देश्य भी थोड़ा नेगेटिव हो, गलत हो, तो उसे बोलते हैं बेटा कॉक्यूटी। क्या बोलते हैं डियर? उसी को बोलते हैं आप कॉक्यूटी। इसी प्रकार से आ लीडर हु परसुएड्स हिज फॉलोअर्स विद द ऑरेटरी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि भड़काऊ भाषण देता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? डीमेगोग। क्या बोलते हैं बेटा? डीमेगोग। एंड अ लॉन्ग एग्रेसिव स्पीच इज सो कॉल्ड हेरांज। क्या बोलते हैं उसको आप? हेरांज, यानी कि लंबा उत्तेजक भड़काऊ भाषण जो होता है उसको आप बोलते हैं हेरांज। और जो प्रशंसा में किसी की भाषण दिया जाता है उसे बोलते हैं बेटा यूलोजी। और जीवन का सबसे पहला भाषण जो होता है, फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन, इज सो कॉल्ड मेडन स्पीच। एंड आई स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन इज सो कॉल्ड एक्सटेम्पोर। कोई भी ऐसी स्पीच जो कि बिना किसी पूर्व तैयारी के आपने दी है उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, सबसे पहली मेडन स्पीच।
और भड़काऊ भाषण हैरान्स, और प्रशंसा में दिया गया भाषण आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेटा हैरान्स। और जो देने वाला व्यक्ति है उसको आप क्या बोलेंगे, डीमेगोग। ठीक है, मतलब एक तरीके से भड़काऊ नेता कह लो। चलिए, अ कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और स्टाइलिश पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा कॉन्फिडेंट हो, चार्मिंग हो, यानी कि शिष्ट हो, तो शिष्ट को बोलते हैं बेटा डेबोनियर। डेबोनियर यानी मेरे प्यारे बेटा शिष्ट, बड़ा बढ़िया यार, पर्सनैलिटी में मतलब एक तरीके से खुशबू आ रही है, किरदार से खुशबू आ रही है, तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, डेबोनियर बोलते हैं। वन हु डेवलप एन इंटरेस्ट इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर, कोई ऐसा व्यक्ति जो कला प्रेमी हो, उसे बोलते हैं बेटा डाइलेटेंटी। क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेटेंटी, कला प्रेमी, इसको प्यार है कला से, इसको बड़ा मजा आता है नई नई चीजें सीखने में, दैट इज डाइलेटेंटी। अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें महिलाओं वाले गुण हो, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं आप, इफेमिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, इफेमिनेट। जैसे होते हैं ना कुछ पुरुष, उनकी आवाज बिल्कुल लेडीजों जैसी होती है, उनके गुण लेडीजों वाले होते हैं उनके अंदर, तो उसे बोलते हैं बेटा इफेमिनेट। इसी प्रकार से जो खुद को बहुत प्यार करता हो, ईगोइस्ट यानी बेटा घमंडी एक तरीके से। और एक वर्ड होता है वन हु टॉक्स टू मच अबाउट वन सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत बोलता हो, उसे बोलते हैं बेटा ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे भैया, उसी को आप बोलते हैं ईगोटिस्ट। इसी प्रकार से वन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ एब्सकॉन्डेड और कॉन्साइटेड, यही बात आपके सामने आ गई, दैट इज ईगोटिस्ट। ठीक है, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करता हो, बहुत सेल्फ कॉन्साइटेड हो। कॉन्साइटेड का मतलब होता है बेटा घमंडी हो, सेल्फ एब्सकॉन्डेड यानी अपने में समाया हुआ है। चलो, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरों में आकर के, यानी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाए, दैट इज एमिग्रेंट। और जो दूसरे देश का आ जाएगा हमारे में, वो होगा बेटा आपका इमिग्रेंट। ठीक है, ध्यान रखना, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा इमिग्रेंट यानी अप्रवासी। चलो, इसी प्रकार से जो बड़ा जिद्दी हो उसे बोलते हैं बेटा फास्टिडियस। फास्टिडियस अभी पढ़ा रहा था, जिद्दी। और जो धर्म को लेकर के जिद्दी है वो हो गया बेटा बिगॉट। जो भाग्य में विश्वास करता है, फाइटेलिस्ट। जो बेटा कानून से बच करके भाग रहा हो, फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा। इसी प्रकार से जो भोजन से बड़ा प्यार करता हो और अच्छे भोजन की उसको मतलब एक तरीके से नॉलेज भी हो, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कॉनोनिशोर, देख रहे हो कॉनोनिशोर वर्ड आ गया, यानी कि जो कदरदान है किसका, भोजन का, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नमेंट। इसी प्रकार से जो बेटा मतलब थोड़ा सुखवादी है, थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी है बेटा, अय्याश को बोलते हैं हीडोनिस्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बेटा, अय्याश व्यक्ति को बोलते हैं हीडोनिस्ट। क्या बोलते हैं आप, हेडोनिस्ट। चलो, यहां से बेटा मैं आपसे कल बात करता हूं इससे आगे के वर्ड्स पर। ठीक है, ये देखो सारे वर्ड्स वही हैं जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, इन सभी वर्ड्स को हम बढ़िया से क्लियर करेंगे। ये सभी वर्ड्स अपनी बुक के पेज नंबर किस पर है, आपको मैंने बताया था, पेज नंबर 95 पे। ठीक है, ये सभी के सभी वन वर्ड्स आपके कौन से पेज नंबर पर है बेटा, 95 पेज नंबर पर है। ठीक है, जिस जिस बच्चे के पास ये बुक है वो 95 पेज नंबर के, आज ये लगभग 100 वन वर्ड्स हैं, इनको आज याद करो। ठीक है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, बुक को ऑर्डर कर दो, 140 रुपए की है। कब, जब ये कूपन कोड लगा लोगे Y795S। ठीक है, अड्डा स्टोर से जाकर के Y795S लगा करके बेटा इसे ऑर्डर कर दो। ठीक है, जो बच्चा लेना भी नहीं चाहता उसके लिए बेटा मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप पीडीएफ से पढ़ाई करो। अल्टीमेटली बेटा पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलता हूं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो। ठीक है, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।